बीबी जी मैं आ जाऊं? परवीन ने टोकरी से कूड़ा अपनी कचरा गाड़ी में मुंतकिल करते हुए बीबी जान से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सामने नल से हाथ धोकर आओ, तब तक मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। बीबी जान ने शफकत भरे अंदाज में परवीन को जवाब दिया और साथ ही अपनी बहुओं को आवाज़ देने लगी। अरे सरवत, अनीला बेटी जल्दी से परवीन के लिए नाश्ता ले आओ। एक तो मैं इस परवीन से बहुत तंग हूँ, पता नहीं क्यों बीबी जान को इसके ईसाई होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो कूड़ा उठाने वाली गंदी औरत हूँ। सरवत बेगम दांत कचकचाते हुए नाश्ता बनाने लगी। हाँ भाभी, मुझे भी इस घर में 2 साल तो होने को आए हैं, मैं भी यही देख रही हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ कूड़ा उठाने वाली परवीन साहिबा को हर सुबह ट्रे में नाश्ता पेश किया जाता है। कुछ कहूँ तो ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं इखलाक से फैला है। अनीला बेगम भी बुरा मनाते हुए गोया हुई। तुम 2 साल की बात कर रही हो, मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं, उससे भी पहले पता नहीं कब से ये सिलसिला पूरी आबोताब से चल रहा है, सरवत बेगम ने कहा और बेदिली से ट्रे सजाई और मसनूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए लान में बैठी परवीन के सामने रखी और पलट गई। खाओ खाओ, और हाँ देखो पेट भरकर खाना, रोटी और चाहिए तो ले लेना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख और तकल्लुफ को एक जगह इकट्ठा मत करो। बीबी जान ने उसके सामने जग से पानी निकाल कर रखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे हैरान रह गईं। परवीन ने खाना खाने की बजाय मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। तेजी से निकलने वाले आंसू लम्हों में उसका चेहरा भिगो चुके थे। अरे क्या हुआ परवीन, ऐसे क्यों रो रही हो? घर में सब ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं? बीबी जान ने घबराकर एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और परवीन की तरफ पानी बढ़ाते हुए कहा, सब छोड़ो, लो पहले पानी पियो। परवीन ने पानी पिया और कुछ देर सर झुकाकर बैठी रही। उसकी आंसुओं भरी कुछ सोचती आंखें पल भर को बीबी जान पर टिकी। बीबी जान, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दें, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या 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 कहा तुमने? बीबी जान ने बमुश्किल फिक्रा पूरा किया। जी बीबी जान, मैं बहोशो हवास मुसलमान होना चाहती हूँ। परवीन बोली, तुमने ये मज़हब बदलने का इतना बड़ा फैसला किस तरह इतनी आसानी से कर लिया? बीबी जान अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। आसानी कहाँ बीबी जान, 4 साल हो गए हैं कतरा कतरा चोट पड़ते, आपको याद है नहीं? मगर मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले एक दिन भूख से तंग आकर आपसे खाना मांगा था, तो मेरा ख्याल था कि आप मुझे कोई बची खुची रोटी शापर में डालकर दे देंगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब आपने साबुन से मेरे हाथ मुंह धुलवाकर ट्रे में रख कर नाश्ता पेश किया और मेरे झिझकने पर कहा कि बेटी खा लो। हमारे कुरान में जगह जगह भूखे को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है, और ये हुक्म सिर्फ किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो भूखा हो। और फिर ये ट्रे में सजे कीमती बर्तन आप मुझे आम बर्तनों में दे देती, मैं उसी में खा लेती। मेरे झिझकने पर आपका जवाब था, बेटी ये खाना मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर खिला रही हूँ, तो अल्लाह के नाम पर खिलाया जाने वाला खाना मैं किसी आम बर्तनों में खिलाऊँ? मेरा दिल गवारा नहीं करेगा। और फिर उस दिन के बाद से आज तक मैं इस घर से पहले दिन की तरह इज्जत से पेट भर कर जाती हूँ, मगर ये तो 4 साल से तुम्हारा मामूल है। अब ऐसी क्या बात हुई कि तुम अपना पैदाइशी मजहब छोड़ने को तैयार हो गई? बीबी जान खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में बोली। बीबी जान, आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मैंने आज रात ख्वाब देखा कि क़यामत का समा है, हर तरफ परेशानी और खौफ का डेरा है, सूरज की तपश हर चीज़ पिघला चुकी है, हर तरफ शोरो गुल मचा है। मुझ अनपढ़ के पास वो अल्फाज ही नहीं जो उस कैफियत को बतला सकूं कि मैं छाँव की तलाश में भागती हूँ। कदमों के नीचे तपती ज़मीन पाँव में छाले बना चुकी है, मगर कहीं पैर रखने जितनी भी ठंडी जगह नहीं। अचानक मैंने कुछ लोगों को एक ठंडी छाँव में देखा। क्या छाँव थी वो बीबी जान, जिसमें मौजूद ना होने के बावजूद उसकी ठंडक के तसव्वुर नहीं मुझे मेरे पाँव के छाले भी भुला दिए। और जब जब मैंने उस छाँव तक पहुँचने की कोशिश की तो मुझे ये कहकर वहाँ से पीछे हटा दिया गया कि ये अल्लाह के अर्श का साया है और ये वो लोग हैं जो उसके लिए लोगों से मोहब्बत करते हैं और उसी के लिए नफ़रत। और बीबी जान फिर मेरी आंख खुल गई और मेरे दिल में आपके मज़हब के सच्चा होने की गवाही दी और मैं आपके सामने हूँ। मगर आपको एक बात बताऊँ बीबी जान, इस छाँव में खुशी से चमकता दमकता चेहरा लिए आप भी मौजूद थीं, मैंने आपको खुद देखा था। परवीन आंसुओं की लड़ी में हंसते हुए खुश होकर बोली। हैरत और मुसरत से बीबी जान का मुंह खुले का खुला रह गया
और वो परवीन को कलमा पढ़ाने के लिए गुस्ल करने का कहकर खुद सजदा शुक्र अदा करने चल पड़ी। उन्हें क्या खबर थी कि 4 साल तक इसमें आज़म यानी अल्लाह के नाम का खाना खिलाने से जहां उसे हिदायत का नूर अता किया जाएगा, वहीं खुद उन्हें भी रोज़े क़यामत साया अर्श की खुशखबरी उसी के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी।